उस पैसे का समझ नहीं आता। बच्चे के सपने रह जाते हैं, बाप का प्यार कभी मिल नहीं पाता। बाप की जोड़ी बढ़ते बढ़ते भगवान को प्यारा हो जाता है, बच्चे को ये सिखा के जाता है तुझे ये काम करना है। कभी बूढ़े माँ बाप बेटे के साथ 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते, और जब खाते हैं तो अपने बेटे के चेहरे पे हमेशा डर देखते हैं कि बेटा परेशान होता है कि लॉस तो नहीं लग जाएगा, कि नुकसान तो नहीं हो जाएगा। और जब डॉक्टर का बीपी चेक करना था तो बाप बोलता है अच्छा पैसा कमाया थे तो बीमारियां लगी, ऐसा पैसा किस काम का। ये होती है सिर्फ परिवार की जिंदगी। अच्छी है? नहीं अच्छी है। बड़ी खूबसूरत जिंदगी है। हमारे राजस्थान में तो मैंने ऐसे व्यापारी देखे जो निकल लिए। आज आप सोच रहे हैं ना क्या करना है। मैं आरसीएम करने के बाद अभी भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। हेलो, यस, समझ में आ रही है नहीं? yes. आगे बढ़े, yes. चलिए दूसरे से मिलते हैं। बेरोजगार जो है यहाँ बैठे, हाथ खड़ा करो, कितने हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, डरने की बात नहीं है। मैं भी बेरोजगार था, अब नहीं है। चलो है तो सही है। अब इनसे मिलते हैं, आइए बेरोजगार से मिलते हैं। इस भाई के पास समय खूब है लेकिन पैसा नहीं है। ऊपर वाले के पास पैसा खूब है लेकिन, बीच वाले के पास समय खूब है लेकिन पैसा। इसको पूछो 6 दिन घूमने चलना है तो ये बोलेगा पागल हो गया, 12 दिन चल काम ही क्या है। क्या बोलेगा? 12 दिन चल काम ही क्या है। लेकिन भैया एक चीज कह देता हूँ, जेब में रुपया एक नहीं, सब तेरे को खर्च करना पड़ेगा, है या नहीं? यस। ये बेचारा दुनिया का वो दुखी आदमी है, ये सोचता है कि मैंने जिंदगी में जन्म ही क्यों लिया है। क्योंकि दोस्तों दोष इसका नहीं है। आज आपको हकीकत से सामना कराता हूं। ये बेरोजगार की जिंदगी को हम लोग कैसे बर्बाद कर देते हैं, कहीं ना कहीं उसमें हम लोगों का हाथ होता है। और ये कटु सत्य है, जानना चाहेंगे? यस। जब आपका बेटा या आपकी बेटी पढ़ाई करके आते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं कि हमारा बच्चा आज एजुकेशन लेके हमारे घर आ गया। ये होता है जी। उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं वाह मेरे लाल, तू पढ़ाई करके आया है, तू 2 पैसा कमा के लाएगा। लाल भी बोलता है यस पापा, मैं 2 पैसा कमा के लाऊंगा। ये होता है, ऐसे होता है जी। वो 2 पैसा कमाने के लिए बाहर जाता है तो उसे नौकरी नहीं मिलती। अपनी डिग्रियां इकट्ठी करेगा, किसी सेठ के पास जाके दरवाजा खटखटाएगा, सेठ दरवाजा खोल के बोलेगा साहब नौकरी दे दो। सेठ बोलेगा रवाना हो जा, मेरे पास नौकरी नहीं है। ये होता है। ये सिलसिला 6 महीने चलता है। 6 महीने बाद पिताजी को बेटा खटकने लग जाता है। फिर पिताजी की टोन चेंज हो जाती है। पिताजी बोलते हैं निकम्मे जा, 2 पैसा कमा के लगा, घर में बैठा बैठा बाप की रोटियां तोड़ रहा है। ये बोलते हैं ना मुझसे, ऐसा होने लग जाता है ना। 6 महीने से और नौकरी नहीं मिलती तो 12 महीने बाद वो बेटा पिताजी को खटकने लग जाता है, अरे कहीं जाके मर जा, 2 पैसा कमा के ला, कब तक तेरे बाप की रोटियां तोड़ेगा, कब तक तेरा पेट भरूंगा, अरे बड़ा हो गया है, कल को तेरी शादी करनी है, कैसे तेरा खर्चा चलेगा। ये बेटा बेचारा परेशान हो जाता है, मार्केट में जाता है, अपने दोस्त को जाकर बोलता है अरे कहीं का 1000-2000 की नौकरी दिला दे यार, मैं रोज की गालियां सुनने से अच्छा है कि 2000 की नौकरी कर लूं। और ये जब 2000 का नौकर बन जाता है तो हम उसकी पीठ ठुकराके कहते हैं वाह मेरे लाल, कुछ तो कमा के ला रहा है। अरे मेरे भाई, दूसरे शब्दों में हमने हमारे बच्चे की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। हो सकता था वो करोड़पति बनता, हो सकता था आपका भविष्य का स्टार बनता, लेकिन हमारे तानों ने, हमारे उसके रोज रोज के किस्सों ने उस आदमी की जिंदगी को बर्बाद करके कुएं का नाटक बना के रख दिया। ये होती है उस बेचारे की जिंदगी को वैसा कर देते हैं। आप मेरे को एक चीज बताइए, आप सब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, क्या कहते हैं उसको, बेटा अच्छी पढ़ाई कर, तेरे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी। यही कहते हैं जी, यही कहते हैं क्या? आप सब माँ बाप रोज अपने बेटे को एक शिक्षा देते हो, बेटा अच्छी पढ़ाई कर, तेरे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बेटा अच्छी पढ़ाई कर, तेरे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बेचारे को रोज नौकरी नौकरी कहते हो, रात को सपने में बेचारे को नौकरी नजर आती है, नजर ही नहीं आती। सही है? आप में से कितने माँ बाप हैं जो अपने बेटे को यह कहते हैं कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर, अच्छे नौकर रख लेगा। हमारे बेटे को नौकर बनना सिखाते हैं और धीरूभाई अंबानी, लक्ष्मी मित्तल अपने बच्चे को नौकर रखना सिखाते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है लोगों के अंदर, जिसका नतीजा है कि आज उनके बच्चे इतिहास के पन्नों में नाम लिख चुके हैं और आप और हम लोग उनकी तारीफ करते हैं रोज घर पे जाके। धीरूभाई अंबानी का बेटा देखो, मुकेश अंबानी का बेटा देखो, अरे हमारे बेटे को क्यों नहीं देखते? क्योंकि हमने हमारे बच्चे को नौकर बनना सिखा दिया। और हमारे जैसे आरसीएम वाला के बोलते हैं ना, भैया इसको मालिक बना दे आरसीएम का, तो कहते हैं पागल बनाने आते हैं। अगर हम पागल बना रहे हैं तो बसों से क्या बन रहे हैं?
ऐसे क्यों देख रहे हो मेरे को? भैया ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, बातें समझ में आ रही है ऊपर से? म्यूजिक वाले भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया। घूमने चल रहे हो 15 दिन काम बंद करके? हैं? नहीं। इनको पता है कि काम बंद करके भाई साहब तुम मना करते हैं, बहुत धंधा कौन संभालेगा? यही कटु सत्य है। मैंने लाइव दिखा दिया आपको, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये होती है बेरोजगार की जिंदगी। अब तीसरे से मिले, यहाँ बैठे नौकरी पेशा, ऐसे बहुत गर्व की बात है। आइए मिल लेते हैं। ये नौकरी पेशा बेचारा, इसको तो आज तक ही नहीं पता कि इसका जन्म क्यों हुआ है। ये तो खुद ही बेचारा सोचता है कि मैं किस धरती का वायरस हूं, क्योंकि ये वो शख्स है। देखिए मैं राजस्थान की बता रहा हूँ, यहाँ का मुझे नहीं पता, हमारा राजस्थान की बता रहा हूँ कि इस बेचारे का जन्म क्यों है इसको आज तक ही नहीं पता। क्योंकि ये वो शख्स है, ये वो वायरस है जिसके पास ना तो समय है और ना ही पैसा है। ये दोनों के लिए मरता रहता है, बचता रहता है। ये सुबह 5 बजे निकलता, सुबह 10 बजे निकलता, शाम को 10 बजे घर में घुसता है। सही कह रहा है गलत कह रहा है? Yes. ये होता है जी। Yes. ये सुबह 10 से शाम के 10 बजे तक नौकरी करता है, लोगों के पीछे भागता है, और नौकरी करने के बाद महीने के एंड में इसके अकाउंट में आती है सैलरी। क्या आती है? और जब इसके अकाउंट में सैलरी आती है तो उसके चेहरे पर आती है मुस्कान। गलत कह रहा है? सही कह रहा है? ये उस मुस्कान को लेकर अपने घर जाता है तो सामने बीवी दरवाजे पे ऐसे हाथ लगाए खड़ी होती है कि आ जाओ, आपके का इंतजार कर रही थी। सही है ना? गलत तो नहीं करा? ये सैलरी लेके जैसे घर में घुसता है तो बीवी दरवाजे पे हाथ लेके खड़ी होती है, बीवी बोलती है आ जाओ। बीवी बोलती चाय तो रोज पीते हो, पहले अपन हिसाब कर लेते हैं। चाय भी नहीं पिलाती। सही है गलत है? पति की मुस्कान हो जाती है इतनी सी, और पत्नी की हो जाती है इतनी। सही होता है? उसके बाद क्या होता है? पत्नी डायरी निकाल के लाती है, उस डायरी में लिखा होता है पानी का बिल, बिजली का बिल, राशन का बिल, मोटरसाइकिल की फीस जमा की, वो भी निकाल दो इस बार। हिसाब करते 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 पति की स्मेल तो हो जाती है खत्म, और पत्नी की स्मेल हो जाती है फुल। ये होता है ना? बड़े दुख की बात है मेरे दोस्त, ये हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात है। कल्पना करके देखिए कि 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है, और उस मानव जीवन का 50 साल आप किसी की गुलामी करने में बिता देते हैं और बड़े खुश होते हैं। बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि जब इस नौकरी पेशा आदमी का बुरा वक्त आता है तो ये 25-50 हजार रुपए के लिए, लाख रुपए के लिए, 5 लाख रुपए के लिए लोगों का भीख मांगता है। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद इस बेचारे को मिलती है बदले के अंदर लोगों की उधारी, क्योंकि बच्चे की फीस और बेटी की शादी के अंदर सारा पैसा चला जाता है। और जब ये नौकरी पेशा आदमी मार्केट में जाके अपने सेठ से बोलता है कि साहब पूरी जिंदगी आपकी गुलामी करी है, 5 लाख रुपया उधार दे दो, मुझे गांव के बाहर जाके मकान बनाना है, तो सेठ बोलता है तेरे जैसे खूब आते हैं, चल रवाना हो जा, जो चुकाएगा कहां से? फिर भी ये पैसा लेकर आता है ब्याज के ऊपर, ब्याज बढ़ते 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 ये नौकरी पेशा आदमी भगवान को प्यारा हो जाता है और अपने बच्चों को यही काम देकर जाता है कि अभी ब्याज तुम भरो। ये होती है इसकी जिंदगी। ये नौकरी पेशा आदमी 1 तारीख को तो होता है करोड़पति और 10 तारीख को हो जाता है करोड़पति। ये हकीकत है। ये नौकरी पेशा आदमी एटीएम की मशीन में जाता है ना, तो सबसे पहले पैसा नहीं निकालता, मेरी स्टेटमेंट निकालता है कि बचे हुए कितने हैं। सही कह रहा है? उसके बाद उसके अंदर से 200 रुपए निकाल के भाई चलाता है हिसाब खर्चा। दोस्तों कब तक करोगे ये काम? अपने बच्चे को किसी जिंदगी में धकेल रहे हैं, कहां धकेलोगे दोस्त? आज आपका बच्चा अगर यहां पर है तो या तो वो यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, इसके अलावा रास्ता है क्या? मजा नहीं आता पानी पीने में जब तक अंदर की आग निकलना जाए। भैया मैं नहीं जानता आप लोग इस बिजनेस को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, पर रवि ओपी शर्मा ने कसम खाई है जब तक 500 करोड़ की लेके ना कर दूं मैं चैन से बैठने वाला हूं। मेरा जज्बा है, ये मेरा लक्ष्य है, दिन रात मेहनत करता हूं, पैसे के लिए नहीं, आपके घरों में खुशी आ जाए उसके लिए, क्योंकि वो दूध का जला हुआ जानता हूं दर्द क्या होता है। क्या करोगे आज? अपने आप से पूछो क्या करोगे? किस लाइन में धकेलोगे? व्यापारी के लिए पैसा चाहिए जो हमारे पास नहीं है। मार्केट से लाओगे, मार्केट खा जाएगा। नौकरियां नहीं पड़ी है, क्या करेगा आपका बच्चा? आज घर पर जाकर सोचना तो ये सोचना
कोई रास्ता नहीं है मेरे भाई। कई लोग मुझे कहते हैं रवि हमारे पास तो करोड़ों की जमीनें पड़ी है, हमें सोचने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे राजस्थान के अंदर कई दोस्तों ने करोड़ों की जमीन दी, पिताजी एक्सपायर हुए, बच्चों ने जमीन बेच दी, कोई कार खरीद रहा है, कोई बाहर जाके उन पैसों को उड़ा रहा है। दोस्तों 6 महीने में करोड़ों रुपए को जीरो करते हुए मैंने देखा है लोगों को। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अरे दोस्त अपने घर में एक ऐसा नल लगा दो, अपने घर में किसी पाइपलाइन फिट कर दो जिसका नाम है आरसीएम की पाइपलाइन। आपका बेटा अगर हर महीने खर्च भी करेगा तो अगले महीने फिर आ रहा है, टेंशन करने की जरूरत ही नहीं। बड़ा अजीब प्रोसेस है ये कि लोग इसको समझते नहीं है। लोग इसको कहते हैं कि अच्छा 2 मेंबर बनाने का काम मतलब पागल बनाना बना देंगे। अरे क्या मिलेगा भाई उससे? कुछ मिलने वाला नहीं है। आज अपनी सोच को बदल के यहां से जाइए, या तो उस पड़ोसी की सुन लीजिए जो आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए लगा हुआ है। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? मैंने आपको बिजनेस बताया, अभी आपके अंदर जोश भर गया, आपको लग रहा है यस मैं कर सकता हूं, गिरा के रख दूंगा, मैं डायमंड जाऊंगा। होगा जोश आएगा? यहां से बाहर निकलोगे, एक आदमी मिलेगा, कहां गया था? आप बोलोगे आरसीएम की मीटिंग में। अच्छा फंस गया। आप बोलोगे क्या बात कर रहा है यार, कैसे फंस गया? अरे बस फंस गया तू। अरे तो बता कैसे फंस कैसे गया, तू बता ना। अरे मेरे को सब पता है, वहां पे कुछ लोग आएंगे बोल रहे होंगे मेरे को 50,000 आता है, मेरे को 1 लाख आता है, मेरे को 5 लाख आता है, सब कंपनी के आदमी है। क्या बोलेंगे? सब कंपनी के आदमी से, कंपनी ने सबको किराए पे कोट में ले रखा है, कंपनी को कामना भी नहीं है कोई। ये बात बोलेंगे और आप पता क्या सोचेंगे? अच्छा यार इसका मतलब कि मैं फंस तो नहीं गया, या कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, ये सोचेंगे ना। अच्छा दोस्तों फंस भी जाओगे तो क्या नुकसान होने वाला है भाई? चलो अपन उस पॉइंट पे मुझे सोचते हैं फंस गए, अब कितना लॉस लगा आप लोगों को? नहीं लॉस लग गया पैसा। बाहर की दुकान से कोलगेट खरीद के लाते हो और रास्ते में एक आदमी आपको बोले कि तू तो फंस गया, तो आप क्या बोलोगे? फंस गया? कैसे फंस गया भाई? पैसे दिए, कोलगेट ले लिया, बात खत्म। यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, पैसे दे रहे हो, माल मिल रहा है, फंसे कैसे? कभी सवाल पूछते हैं हम लोगों से? उससे नहीं पूछते। हम उसकी साय वो जैसा कहता है वैसे चले जाते हैं। बड़ा दुख होता है कि आपका पड़ोसी जो आपके मकान के पड़ोस में रहता है वो कहता है अच्छा आरसीएम में फंस गया तू, आरसीएम में फंस गया। तो आप बोलते हैं यार मैं कैसे फंस गया तू बता। दोस्त नहीं बोलते, आप उसको बोलते हैं अच्छा मैं फंस गया। अरे यार कैसे निकलूंगा तू बता रास्ता। अरे मेरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो कि दुनिया में ऐसा कौन सा रिश्तेदार, ऐसा कौन सा दोस्त है जो आपके घर में कार आएगी तो खुश होगा? आपका पड़ोसी आपके घर में कार आएगी तो सबसे पहले माता वो फोड़ेगा जाके दीवार पे, कैसे घर में कार क्यों आई? अरे दोस्त अगर वो इतना इंटेलिजेंट होता तो आपका पड़ोसी नहीं होता, धीरू भाई अंबानी का पड़ोसी होता। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अगर वो इतना इंटेलिजेंट होता है तो आपका पड़ोसी नहीं होता, धीरू भाई अंबानी का पड़ोसी होता। इसका मतलब वो खुद जिंदगी का सफल आदमी है और वो किसी को सफल होते हुए नहीं देख सकता। दोस्तों ये कटु सत्य है इस दुनिया का कि जब जब आदमी सफलता की ओर बढ़ा है, रिश्तेदार तो रिश्तेदार, परिवार तो परिवार, आज पड़ोसी ने उसकी टांगे खींच के उसके नीचे गिराने की कोशिश करी है। ये इस मार्केट का कटु सत्य है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? दोस्तों मत सोचो कि आप 2 आदमी इस बिजनेस के अंदर लेकर आ रहे हो। आज एक कसम खा लेना, आपके लिए ये 2 आदमी आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे और मैं दिखाऊंगा कैसे। अभी दिखाऊंगा, आप लोग देखना चाहेंगे? छोटी सी चीज दिखा रहा हूं दोस्तों, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ी खूबसूरत लगती है मेरे को। आज मैं पैसे के रास्ते की बात इसलिए नहीं करना चाहता आप लोगों से कि पहले इस चीज को समझो क्या है। अगर आज मेरी बातें समझ में आ रही है तो यहां से बिजनेस करोगे, और नहीं समझ में आ रही है तो ऊपर से निकल जाओगे। हाँ सर क्या थिएटर वेटर रहता है उसके समझाना और उसको जल्दी समझता है। अच्छा उसे जल्दी समझता है, या समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है। प्रोजेक्टर लगाना है क्या? बोलो सीरियसली लगा दूंगा, लेकिन प्रोजेक्टर लगाने के बाद जो बात यहाँ से निकल रही है वो नहीं निकलेगी। फिर तो तोते की तरह रट के बोलूंगा जब प्रोजेक्टर में देखेगा। सही बात है। अब बोलो तोते की तरह रट के बोलना है तो लगा देता हूँ। जो चल रहा है वो सही चल रहा है तो मना सही है, सही है।
भैया अपन थोड़ा सा अलग किस्म के आदमी, गरीब परिवार का लड़का रहा हूँ, जमीन से निकला हूँ, मार्केट की हकीकत बताता हूँ, लेकिन जिंदगी की हकीकत बताता हूँ। इससे ज्यादा मेरे को कुछ आता नहीं है। मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं हूँ। कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो आप पागल हो जाओगे। इससे तो अच्छा है कि पहले अपने बेस पर तो काम कर लें। हमें ये नहीं पता कि हमें करना क्या है, बातें हम बड़ी बड़ी कर लेते हैं तो वो दिक्कत वाली हो जाती है, राइट। आप छोटी सी बातें बताता हूँ बिजनेस की। आपको हम ये चीज बताते हैं कि आपको ऐसे काम करना है, ये बताते हैं जी। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका राम है, ये आपका श्याम है, ये आपकी सीता है, ये आपकी गीता है। जो भी आपको समझना समझ लो। आज आपको हकीकत दिखा रहा हूँ इस बिजनेस की, थोड़ा महसूस कीजिएगा। आप सबके घरों में बहन बेटियां हैं? यस। प्यार करते हो? यस। कितने लोग हैं जिनको अपनी बच्चों की शादी कर दी है? हाथ खड़ा करो। अरे बाप रे, लगभग सभी हैं यहाँ पे। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनको अपनी बहन बेटियों की शादियां करनी है, अपने बच्चों की शादियां करनी है जी। यस। हमारे राजस्थान के अंदर जब कोई बाप अपनी बेटी की शादी करता है तो उसके दिमाग में वैसे टेंशन होती है कि मेरी बेटी को दुख ना मिले। सही है या गलत है? yes. आपके दिल में रहेगी टेंशन? yes. नहीं होगी। हर बाप के दिल में एक टेंशन होती है कि कल को मेरी बेटी की मैं शादी करूंगा और जिस घर में वो गई अगर वहां उसको दुख मिले तो क्या होगा? जवाब किसी के पास नहीं है। वो बहन वो बेटी उस घर में जाके जब उसको मारा जाता है, उसे पीटा जाता है तो बाप जाकर भी कुछ नहीं कर पाता। सही है क्या? सही कह रहा हूं ना दोस्त? वो भाई कुछ नहीं कर पाता जो बहुत कुछ करना चाहता है। बहन रोती है बैठ के, लेकिन अपने पिता को ये नहीं कहती कि पिता मेरे को मारा। अरे दोस्तों, सोच कर देखो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो बहन बेटी को जला दिया जाता है देश के कारण। आपकी भी बहन बेटी है। बेटे की जिंदगी तो आप लोग बना रहे हैं, लेकिन उस बहन का क्या जिसको आप दूसरे घर में भेज रहे हैं? कभी सोचा उसके बारे में? आज आपको वो चीज बताने जा रहा हूं कि शायद आपकी सोई हुई आत्मा भी जाग जाए। मुझे नहीं पता कि आप इस बिजनेस को किस वे में लेकर जा रहे हैं, लेकिन मेरी सोच से सोचोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि मैं गरीब परिवार का लड़का हुआ करता था, अब नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि गरीबी क्या होती है। जब बहन दूसरे घर में जाती है तो दर्द क्या होता है। मेरी भी दो बहनें हैं, बताता हूँ आपको दोस्तों, इस दुनिया की हकीकत और करवा सकती है। हम लोग अपनी बहन बेटी के लिए कुछ नहीं करते हैं दोस्तों। आज आरसीएम बिजनेस आपकी बहन बेटी की जिंदगी को कैसे बदलता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर अपनी बहन अपनी बेटी का फॉर्म लगा दीजिएगा और उसके नीचे दोनों लेके बिल्ड कर दीजिए। एक को टेक्निकल पे पहुंचा दिया, दूसरे को भी टेक्निकल पर पहुंचा दीजिए। जब दोनों लेकर टेक्निकल पर होगी तो आपकी बहन और आपकी बेटी भी टेक्निकल पर होगी या नहीं होगी? yes. होगी। और उसकी इनकम कितनी होगी? महीने की 50,000 रुपया महीना। और जब आपकी बेटी की इनकम 50,000 रुपया महीना हो, उसके बाद उसकी शादी करना। और जब उसकी शादी करोगे वो दूसरे घर में जाएगी तो वहां पर जाने के बाद उसकी सासू मां उसको बोलेगी, अरे मेरी बेटी तू काम क्यों करती है? मैं करती हूं, तू तो जाकर सोफे पे बैठ। दोस्तों, आप अपनी बहन और बेटी को हर महीने 50,000 रुपए की इनकम दे दोगे। आपकी मेहनत के कारण आपकी बहन बेटी हर महीने 50,000 रुपए का चेक अपने ससुराल में लेकर जाएगी। और जब वो 50,000 रुपया महीना लेकर जाएगी तो ससुराल वाले क्या बोलेंगे? साक्षात लक्ष्मी आई है। क्या बोलेंगे? साक्षात लक्ष्मी आई है। वो ये बोलेंगे कि पतिदेव बेटा, अरे तुम बाल्टी क्यों उठाती हो? मैं हूं ना उठाने के लिए। तुम तो बिस्तर पर बैठो, क्योंकि 50,000 का चेक अगले महीने 1 लाख का होने वाला है। फिर सासू माँ बोलेगी, अजय तेरी और कोई बहन नहीं है क्या? उसको भी हमारे घर में भेज दे। क्योंकि दोस्तों, मैं नहीं जानता आप किस वे में ले रहे हैं। अगर दुनिया के किसी भी बिजनेस के अंदर ये चीज मिलती है तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आरसीएम मत करना। और अगर नहीं मिलती है तो अपनी जिंदगी के 5 साल इस बिजनेस को क्या कर दिया जाना और आपकी जिंदगी बड़े डिग्री से बदल जाएगी दोस्तों। दिन रात मेहनत करना। कैसा लग रहा है? शानदार चीज है या नहीं है? छोटा सा डिसीजन आज का लिया हुआ, ये छोटा सा डिसीजन आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा, पूरी जिंदगी चेंज कर देगा। आज से 15 साल पहले यही बिजनेस मेरे परिवार में आया है। एक गरीब परिवार का लड़का हूं मैं था। मेरे दादा से लेबर मशीन पे मजदूरी का काम किया करते थे।
लेथ मशीन जानते हैं? जानते हैं जी? लेथ मशीन के ऊपर मेरे दादाजी मजदूरी का काम किया करते थे। 10 बाय 10 के अंदर मेरा कमरे में मेरा परिवार रहा करता था। मेरे 5 पिता सहित भाई बहन और 2 मेरे दादा दादी, टोटल 7 जनों का परिवार। एक मजदूर आदमी 7 जनों का परिवार नहीं पाल सकता था। मेरे दादा मेरे पिता को हमेशा कहा करते थे कि पढ़ाई छोड़ और कहीं साइकिल का टायर खोलना सीख ले, घर में 2 पैसा कमा के लाएगा। मेरे पिता कहते थे जिंदगी के अंदर कुछ भी करूंगा पर टायर नहीं खोलूंगा। दोस्तों, मेरे पिता दिन में कचौरी बेचते थे सरकारी दफ्तरों में जाके, और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई किया करते थे। जैसा मुझे बताते थे, मेरे पिता ने जिंदगी में पहली बार पैंट पहनी थी जब वो कॉलेज में आए थे, अजमेर का डीएवी कॉलेज, जहाँ पे उन्होंने अपनी जिंदगी की पढ़ाई करी। और वो कहते थे कि जब जिंदगी में पहली बार पैंट मेरे पास आई थी तो लोटे के अंदर कोयला डाल के प्रेस किया करता था। पैंट के ऊपर प्रेस करने के पैसे नहीं हुआ करते थे। दिन रात मेहनत करी। दिन रात मेहनत करने का नतीजा था कि राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर वो जॉइंट डायरेक्टर बने। सन 2000 के अंदर मेरे पिताजी का एक शानदार ऑफिस हुआ करता था। जयपुर के अंदर नेहरू शिकार भवन एक बिल्डिंग है 22 गुलाम पे, और उसके 5th फ्लोर के ऊपर ऑफिस था। स्पिन का डिपार्टमेंट आज भी है वहाँ पे। वो उसके कोऑपरेटिव हेड्स थे, वो जॉइंट डायरेक्टर। उनके रूम में जाने से पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, एक कार्ड भेज देना पड़ता था। ये मेरे पिता की जिंदगी थी। महीने की सैलरी थी उस टाइम पर लगभग 25 से 30 हजार रुपया। एक अच्छी जिंदगी चल रही थी, आरसीएम करने की कोई जरूरत नहीं थी। आज की तारीख में किसी की अगर 50,000 1 लाख सैलरी होती है ना, तो हमारे राजस्थान के अंदर उसकी चाल ही चेंज हो जाती है। वो ऑफिसर हो जाता है बहुत बड़ा, वो आम लोगों से तो बात ही नहीं करता, गरीब कितने गोली मार देता है। तो 50,000 लाख रुपया कमाता हूँ, मैं कम लगूंगा इस गरीब आदमी के। एक शख्स मेरे पिता के कैबिन में बिजनेस लेकर आया कि सर ये आरसीएम बिजनेस है। वो बिजनेस मेरे पिता ने समझा, उसको भेज दिया, मना नहीं किया, उसको भेज दिया कि तू बाद में आना। मेरे पिता ने उस बिजनेस को सीखा, समझा ये क्या है, ऐसा हो सकता है क्या। आप में से कितने लोग हैं जो सोचते हैं? अगर सोचते हैं तो आपके बच्चे की जिंदगी बदलने वाली है। मेरे पिता ने चीज सोची। दोस्तों, 6 डायरियां भरी मेरे पिता ने इस बिजनेस को सीखने के लिए। कितनी? मेरे पास आज भी वो 6 डायरियां पड़ी है, किसी को देखती हो तो आ जाना, दिखा दूंगा। सन 2000 के अंदर ये बिजनेस आया। सन 15 अगस्त 2000 को बिजनेस मेरे पिता ने साइन किया। और एक दिन मैं अपने घर पे बैठा पढ़ाई कर रहा था और मेरे पिता का ऑफिस से फोन आता है कि रवि, कल्पना कार को चला जा, वहां कपड़े की गांठ है हुई भीलवाड़ा से। उस टाइम पैंटों का पीस आया करता था। वो 5 पैंटों का पीस का किट लेके आ जा, वहां से गांठ लेके आ जा। मेरे पास साइकिल हुआ करती थी दोस्तों, BSSLR सीधे हैंडल की, मुझे याद है आज भी। मैं वो किट रिक्शे में डाल के अपनी साइकिल के साथ लगभग 42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर घर पे लेके आता था। और मैं और मेरा पूरा परिवार जमीन पे बैठ के उस किट को पैक किया करते थे। दोस्तों, बहुत किट पैक किए हाथों ने, बहुत किट, दिन रात मेहनत करने। मेरे पिता शाम को ऑफिस से आते थे, किट उठाते थे, लोगों को बिजनेस बताने जाते थे। लोगों को बिजनेस बताने जाते तो लोग बोलते थे, शर्मा जी नौकरी चली गई क्या, आजकल कपड़े बेचने का काम चालू कर दिया। ताने देते थे। पड़ोसी के घर में जाते तो लोग बोलते थे, शर्मा जी एक थैला खरीद लो, उसमें किट रखो और चिल्ला चिल्ला के बोलो कपड़े ले लो कपड़े। 2000 लोगों ने मेरे पिता को मना कर दिया था कि मैं आरसीएम नहीं करूंगा। एक दिन मैं भी परेशान हो गया और मैंने मेरे पिता को बोला कि पापा एक बात बताओ, अच्छी खासी नौकरी है आपकी, महीने का 25-30 हजार रुपया कमाते हो, शानदार एसी रूम में बैठते हो, ये क्या लोगों को बिजनेस बताने जाते हो कपड़े ले लेके। तो मेरे पिता ने पता मेरे क्या जवाब दिया था? मेरे पिता मेरे को बोले, एक काम कर, तू तेरा काम कर रवाना हो जाए यहाँ से। मैं चुप हो जाता था। ये सिलसिला फिर 2 महीने चला। 2 महीने बाद फिर मैंने मेरे पिता से बोला, पापा कोई ज्वाइन तो करता है नहीं, क्यों बेइज्जती कर रहे हो? कॉलोनी वाले हंस रहे हैं, लोग मजाक बना रहे हैं। मेरे पिता ने उसने मेरे को एक बात बोली थी, वो बात मेरे पास रिकॉर्डेड है आज भी, किसी को सुननी है तो आ जाना। मेरे पिता ने मेरे को बोला था कि बेटा, आज की तारीख में तो तेरे को ये 2 पैंटें 3 पैंटें नजर आ रही है, आज की तारीख में तेरे को 2 मेंबर नजर आ रहे हैं, आज की तारीख में तेरे को लोगों की हंसी नजर आ रही है। ये बिजनेस मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ बेटे, ये बिजनेस मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। कोई भरोसा नहीं कि तेरा बाप तो सरकारी नौकर बन गया, तू बनेगा क्या। ये उन्होंने कहा मेरे को। मैंने कहा पापा पता नहीं भविष्य, क्या गारंटी कि अगर तेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिली तो तू क्या करेगा।
बिजनेस करेगा, बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है, और अगर पैसे लेकर भी आ गया और तू सफल नहीं हुआ तो कर्जा कहां से चुकाऊंगा। ये दो बातें मेरे पिता ने बोली थी, और साथ में मेरे पिता ने कहा था कि बेटा ये आरसीएम बिजनेस मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, ये आरसीएम बिजनेस मैं तेरे लिए कर रहा हूं,